सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 53 लेके आए हैं जो हिंदी से संबंधित है। इसमें हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात करना है। वाक्य है, हे विनोद यहाँ आओ। नहीं था, देख रहा है ना विनोद। हाँ, सब कितना मन लगा के पढ़ रहा है। इस बार सबका सिलेक्शन चाहिए। अभी हम जो बताएंगे ना, इन लोग का खोपड़ी में मतलब तुरंत कैच कर लेगा मेरी कही गई बातों को, है ना। सिर्फ देखिएगा आप लोग, है ना। तो देखिए, चलिए, मजाक अपनी जगह पे है। तो हे विनोद, विनोद है इसलिए डायलॉग है पंचायत, मतलब जो है सीरियल बहुत फेमस हुआ। देख रहा है विनोद, इतना मीम्स मतलब वायरल, इतना वीडियो बना, शॉर्ट वीडियो क्या कहें हम लोग को। तो यहाँ पे वर्ड है, हे विनोद यहाँ आओ। तो इसमें से कौन सा कारक है तो बता दे पहले। कारक के 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनते चलिएगा, आज के सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी अहो अरे। तो ये 8 भेद हैं कारक के। 8 भेद का नाम आप लोग को याद रखना है और उसकी विभक्ति भी, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हे विनोद यहाँ आओ, तो इसमें करण का चिन्ह क्या होगा पता रहेगा तब ना। तो हम इसका चिन्ह लिख देते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, एक 9 है, करण है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान। इस सब का हम अभी विभक्ति भी लिखेंगे, है ना। फिर आप लोग देखते चलिएगा। आपादान पहले इसका लिख देते हैं। कर्ता का ने या को, कर्म का को, करण का चिन्ह से है, संप्रदान का को के लिए, है ना। राम सीता के लिए रावण से लड़ गया तो वहाँ के लिए आ गया संप्रदान। उसके बाद आपादान से, आपादान का चिन्ह से है। और उसके बाद कितना हुआ? 1 2 3 4 5, 5 हुआ और 3 ठो। कौन कौन बचा? कहाँ तक लिखे थे? आपादान से, संबंध, अधिकरण, संबोधन। संबंध का चिन्ह का के की, राम सीता की बहन है, सीता का भाई है, का आ गया ना, तो वहाँ पे संबंध है। अधिकरण का चिन्ह में पर, टेबल पर, कॉफ़ी है, कुर्सी है, चाय है, मोबाइल है, जो भी है, में पर आएगा तो अधिकरण। संबोधन का चिन्ह है हे, अजी, अहो, अरे, अरे ये चीज़ लाओ, अरे ये चीज़ लाओ, अजी सुनते हो, है ये सब में उठाता ना। तो ये सब जो वर्ड आया ये संबोधन का है। तो हे आया ना, तो हे विनोद यहाँ आओ, तो ये कौन से इसमें कारक होगा? ये देखिए, संबोधन ऑफ श्रेणी में, अधिकरण 2 बार। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। संबोधन लिख लीजिए, टेंशन मत लीजिए। संबोधन कारक, तो इसका सही आंसर ये ऑप्शन डी कर दीजिए। ऑप्शन डी हो जाएगा संबोधन कारक। कौन सा कारक? संबोधन कारक होगा इसका सही आंसर। हे विनोद, हे आया ना तो संबोधन कारक, संबोध कर रहा है, किसी को पुकार रहा है, बुला रहा है, तो इसमें संबोधन कारक हो जाएगा। करण कारक का चिन्ह बताइए, से है। करण कारक का चिन्ह से है। अपदान का भी से है। अधिकरण का में पर, सबका चिन्ह विभक्तियाँ तो लिखिए दिए, एक बार फिर से लिख देते हैं। लेकिन कन्फ्यूज आप लोग कहाँ होइएगा? अपदान का भी चिन्ह से है और करण कारक का भी चिन्ह से है। इसको हम थोड़ा और डिटेल से बता देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन को हम अगर हिंदी की प्रैक्टिस सेट लाते हैं तो इसमें प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में बताते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा कन्फ्यूज कर जाते हैं विद्यार्थी, इसलिए हम आपको बताते हैं। करण का भी चिन्ह से है और अपादान का भी चिन्ह से है। करण का मतलब चिपकॉल, सटल, हाँ, जिस भाषा में आप समझिए उसी भाषा में बोलेंगे हम। चिपकॉल रहेगा या सटल रहेगा। अपादान में यहाँ पे बिछड़ेगा या हटल रहेगा या अलगाव होगा, अलग होगा, है ना, जो आप समझिए। अब देखिए, ये तो हो गया, इसका सटल रहेगा, चिपकल रहेगा, इसमें हटल रहेगा, अलग होगा, बिछड़ेगा। अब मान के यहाँ 2 सेंटेंस लेते हैं। राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है। और उसके बाद पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब यहाँ देखिए, कलम से, राम जो कलम से लिखेगा तो वो तो चिपकल रहेगा ना, कलम उसका उंगली में चिपकल रहेगा तभी लिखा जाएगा। जब चिपकल रहेगा तो हम क्या बोले थे? जब चिपकल रहेगा, सटल रहेगा तो करण कारक, चिपकल रहेगा, सटल रहेगा तो करण कारक। तो इसमें करण कारक हो जाएगा। यहाँ जो सी आया इसके लिए, इसमें करण कारक।
अब यहाँ देखिए, पेड़ से पत्ता गिरता, अलग हो रहा है, बिछड़ रहा है ना, अलगाव हो रहा है, हट रहा है, तो यानी इसमें अपादान कारक होगा। क्या कारक होगा? अपादान कारक होगा। इस तरह से आप लोग को पहचानना है। मुझे उम्मीद है कि आप ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा इसको, है ना, कि उदाहरण के साथ बता दिए, अलग अलग वर्ड के साथ बता दिए, और उसका भेद बता दिए, उसका आंसर बता दिए, और उसकी विभक्तियाँ जो चिन्ह है उसको भी बता दिए। आप सबको याद रखना है। एक क्वेश्चन से संबंधित देखिए इतना सारा फैक्ट हम बताएं, तो इसी तरह हम प्रत्येक क्वेश्चन को बताएंगे। सिर्फ आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन ये दूसरा आपके लिए है कि बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ना। वर्ड है बादल, इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ऑप्शन में दिया घट, घर, घन, पानी। तो इसका हम पहले सही आंसर बता देते हैं, उसके बाद जो और सारे ऑप्शन है उसको भी देखेंगे। पहले इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, घन। क्या हुआ? घन। बादल का पर्यायवाची शब्द घन होता है। इसके अलावे बादल का पर्यायवाची शब्द पयोद होता है, पयोद होता है, नीरद होता है, पयोद, नीरद, सारंग, ये सब बादल का पर्यायवाची शब्द है। पानी जन्म करते जल, नीर, ये सब पानी का है। घर का जन्म करते गिरी, आलय। घट, घट का पर्यायवाची शब्द घड़ा, घड़ा या कुंभ, पानी हम लोग पीते हैं ना घड़ा में रखे, तो कुंभ, घट, घड़ा, ये सब का हो गया। तो अब सबको याद रखना है, घट घड़ा कुंभ का हुआ, घर का जन्म करते हैं, पानी जन्म करते हैं, बादल का पर्यायवाची शब्द घन हो जाएगा। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम आपके लिए आज लेके आए हैं। क्वेश्चन ये संधि से है, सत जोड़ चरित्र बराबर सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? बता दे। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद, संधि के तीन भेद, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। संधि के तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अभी इसमें कहता कौन सा संधि है, इसमें थोड़ा पहचाने की ट्रिक भी दे देते हैं। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। व्यंजन में अगर मान के चलिए सम जोड़ सार बराबर संसार हुआ, उसी तरह विसर्ग में नमः जोड़ कार नमस्कार हुआ, उसको मान लें विद्या जोड़ आलय, यहाँ विद्या जोड़ आलय विद्यालय हो गया। हम यहाँ उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए व्यंजन संधि में यहाँ हलंत आया, जिसमें भी अगर हलंत आ जाएगा समझ लियो व्यंजन संधि है, जिसमें अगर भी ये विसर्ग आ गया, ये दो बिंदा आ गया, समझ लिया विसर्ग संधि है। और जिसमें से ना ही हलंत आएगा ना ही व्यंजन आएगा तो समझ लिया वो कौन सा संधि है? स्वर संधि है। अब आइए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में यहाँ देखिए सत जोड़ चरित्र में तो में हलंत है ना, तो हलंत होगा तो कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो गया, व्यंजन संधि। तो इस तरह से आप बनाइएगा। संधि के तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और उसके बाद क्वेश्चन इसके अंदर से भी पूछता है जो स्वर संधि है, जो कि संधि की भेद है स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? इसके 5 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद है? 5 भेद है। पहला यन संधि, दूसरा अयादि संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा गुण संधि, पांचवा दीर्घ संधि, पांचवा दीर्घ संधि। ये 5 जो है स्वर संधि के भेद है। क्वेश्चन पूछता है, संधि सबने पूछेगा, सब जानता स्वर, व्यंजन, विसर्ग, लेकिन उसके अंदर जाएगा, बोलो स्वर संधि के कितने भेद? तो आप लोग भूलिएगा नहीं, 5 भेद होते हैं, यन संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। तो इसे भी आपको याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसका आंसर बता दे। हाँ, व्यंजन संधि। कहाँ गया रे? चल आगे चल। नेक्स्ट है अन्न जल में कौन सा समास है? समास बता दे इसके 6 भेद। समास के 6 भेद, 6 भेद देखिए। 6 भेद में से 4 भेद यहीं पे है। द्वंद्व समास हो गया, तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय हुआ, बहुब्रीहि हुआ, और 4 हो गया, ये 4 हो गया। 5वां क्या अंश होगा? क्या छूट गया? द्विगु हो गया, द्विगु हुआ। छठा कौन सा लास्ट है? कौन छूट गया? कौन छूट गया? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। तो ये 6 भेद है समास के। और इसमें से आपको बताना अन्न जल में कौन सा समास है, जिसमें भी अगर ऐसे हैफन आ जाएगा ना, जैसे देखिए अन्न जल, ये हैफन आ गया। उसी तरह जीजा साली, जीजा साली, इसमें भी हैफन आ गया जीजा साली में जो है। उतार चढ़ाव, कहाँ गए? उतार चढ़ाव, सुख दुख, ये सब जो वर्ड है ये सब द्वंद्व समास का उदाहरण है। कौन सा समास? द्वंद्व समास। जीजाशाली, पेड़ पौधा, सुख दुख, माता पिता, ऊंचा नीचा, उतार चढ़ाव, है ना, अन्न जल, ये सभी द्वंद्व समास का उदाहरण। इस तरह का अगर वर्ड अगर देखने में मिलेगा ना, देखने को मिलेगा तो समझ लीजिएगा वो द्वंद्व समास है। तो आपको इसे याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये 6 भेद भी आपको याद रखना समास के, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु, अव्ययी भाव। नेक्स्ट है बचने का बहाना ढूंढना के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। कौन सा मुहावरे का अर्थ है बचने का
बहाना ढूंढना नहीं। भाव कोई अगर 10 आदमी के बीच में फंस गया कुछ करते हुए, अब वो बचने का बहाना ढूंढेगा। हाँ, अब कैसा बचा जाए, कैसे यहाँ से निकला जाए, अगर हम इधर उधर देखेगा पूरा। हाँ, तो ये देखिए किस मुहावरे का अर्थ है। अगर हम करना 9 2 11 होना, पता है भाग जाना, करना ध्यान देना, ना काटा निकालना, हाँ ना, उसका जो मुसीबत है वो टल जाना, ऐसे होता है। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर मर करना, अगर मर करेगा इधर उधर करेगा तब ना वो बहाना ढूंढेगा, आखिर ऐसे यहाँ से निकले कैसे, भागे कैसे। तो अगर मगर करना, बचने का बहाना ढूंढना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर मगर करना, बचने का बहाना ढूंढना। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है चादर का बहुवचन क्या होगा? बहुवचन। हम 3 ठो वर्ड लेके समझाते हैं बहुवचन में से कुछ अगर आपको समझ में आ गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम 3 ठो वर्ड लेते हैं शब्द, लड़का, सड़क, लड़की। इसको बनाते हैं, इसका बहुवचन क्या होगा? लड़का का सब जनता लड़की होता है, लड़का का लड़की होता है। यहाँ पे देखिए आकार का मात्रा है, किसी में मात्रा है ना तो यहाँ पे सिर्फ एक कर लगेगा, इसमें बिंदा नहीं कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा आपका, बिंदा नहीं दीजिएगा, गलत हो जाएगा। लड़का का लड़की। और सड़क है, सड़क में लास्ट का जो लेटर देखिएगा को है, को में आकार ऊपर कोई किसी चीज़ की मात्रा है नहीं है, जिसमें किसी चीज़ की मात्रा नहीं रहेगा उसका अगर बहुवचन बनाना है तो एक कर तो लगबे करेगा और लास्ट में बिंदा भी लगेगा। ये इस बात को आपको ध्यान में रखना। लेकिन बिंदा यहाँ नहीं लगेगा, इसमें बिंदा लगेगा, जिसमें लास्ट का लेटर में अगर किसी का भी किसी भी तरह की मात्रा अगर नहीं रहेगा उसका बहुवचन बनाना है तो उसमें एक कर लग के यहाँ बिंदा लग जाता। सड़क का सड़कें, सड़कें नहीं सड़कें, लड़का का लड़की, सड़क का सड़कें, लड़की का देखिए यहाँ को में दुर्घई मात्रा है तो जिसका बहुवचन बनाइएगा ना तो दुर्घई किस में बदल जाएगा? हर से ही में, और लास्ट में यहाँ लग जाएगा तो हो जाएगा लड़की के लड़कियाँ, घड़ी के घड़ियाँ, छड़ी के छड़ियाँ, साड़ी के साड़ियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, है ना, ऐसे होता है। उधर तो अपवाद में कुछ जो है जैसे लताक लताएँ, माताक माता, उसको आपको याद रखना है। तो बेसिक बस ये 3 ठो बता दे, 3 तरीका अगर आपको पसंद है तो ठीक है। इसको अब देखिए आंसर बता देते हैं। चादर है, वर्ड है चादर, चादर में लास्ट में रो है, रो में किसी भी तरह का मात्रा नहीं है तो इसका बहुवचन क्या होगा? चौआ का दो र ए, बिंदा हो जाएगा थोड़ा, चादरें। किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है चादरें, तो चादर का बहुवचन चादरें हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चादरा ये तो होगा नहीं, चादरो चादरा ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मुख शब्द का विलोम क्या होता है? मुख मतलब होता है गूंगा, मुख मतलब क्या होता है? गूंगा, जो नहीं बोलता है। उसका ऑपोजिट क्या होगा? जो ज़्यादा बोलता है, यानी कि वाचाल हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन डी। वाचाल में जो ज़्यादा बोलता है, जो अधिक बोलता है, जो अधिक बोलता है उसे बोलते हैं वाचाल, जो अधिक बोलता है। गूंगा जो बलबेन करता है, जो अधिक बोलता है, उसका उल्टा वही होगा ना, तो सुख होगा नहीं, अधीर नहीं होगा, अधीर नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वाचाल। मुख का उल्टा क्या होगा? वाचाल। नेक्स्ट है अवनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवनी का विलोम बताना है। अवनी का अर्थ समझिए होता क्या? अवनी का अर्थ होता है धरती या धरा। इसका अपोजिट आपको बताना है ना। धरती देता था, अरे बात तुरंत मार देता है, आकाश पताल धरती आकाश ऐसे तुरंत मार देते, लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा पर्यायवाची सब दे दिया, घुमा के दे दिया। अवनी का विलोम। सितारा ये तो तारा का होता है, धारा तो पृथ्वी का तो एक होगा नहीं। राकेश ये तो चांद का होता है, राकेश का मेरा उसे मेरा नाम भी राकेश है। चांद होता है हिमांशु शशांक, ये राकेश का होता है। अंबर, अंबर मतलब होता है आकाश, यानी धरती का उल्टा आकाश ही होगा ना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। यहाँ पर्यायवाची शब्द में उल्टा शब्द दे दिया है ना, उसे धरती देता उसका अपोजिट आकाश को भी मार दिया, लेकिन इसका पर्यायवाची दे दिया अवनी। यहाँ भी आकाश का पर्यायवाची शब्द दे दिया अंबर, तो अवनी का अपोजिट अंबर, अवनी का अपोजिट अंबर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया अंबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मौखिक शब्द का विलोम क्या होता है? मौखिक समझकर मुंह से वो जो बोलता है सुनता है, मौखिक। इसका अपोजिट सांकेतिक तो संकेतिक बताते नहीं होगा। श्रवण या सुनना। रंग ये राजा का पर्यायवाची शब्द, रंग नहीं उल्टा शब्द, राजा का अपोजिट रंग। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लिखित। मौखिक का उल्टा क्या होता है? लिखित होता है, इसको आपको याद रखना है, मौखिक का लिखित। नेक्स्ट ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हम जैसा कि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में लास्ट का क्वेश्चन देते हैं, जिसको आप लोग को कहाँ देना होता है? कमेंट बॉक्स में होता है। जो देते हैं उसको हम रिप्लाई भी देते हैं, जो नहीं देते तो छोड़िए हटाइए, उस पर कोई बात नहीं, लेकिन इसका आंसर को आप लोग को सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। नाक कटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? बेइज्जती होना, बल नहीं होगा यहाँ टाइपिंग थोड़ा, बहुत तंग होना, गहरा मित्र होना, परेशान होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोग यहीं पे याद हो जाए। नाक कटना, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मौखिक उल्टा लिखित, अवनी का अंबर, मुख का वाचाल, चादर का चादरें, बचने का बहाना ढूंढना, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है। अन्न जल या द्वंद्व समास है इसमें। उसके बाद सत्य जोड़ चरित, सच्चरित व्यंजन संधि,
बादल का पर्यायवाची शब्द घन। उसके बाद हे विनोद यहाँ आओ, इसमें संबोधन कारक है। तो सबको आपको याद रखना। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।